मम्मी जी, आप ये शादी के जोड़े में आखिर ये सब क्या है? सासू माँ अपना पल्लू झटकते हुए बोली। हाँ बहू, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगी तो जगत जी से ही करूंगी। अब चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे ऊपर जाकर आप पापा जी को क्या जवाब देंगी? ऊपर? लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में तो तेरा कमरा है, वहाँ तेरे पापा कहाँ से आ गए? अरे मेरा मतलब है, मरने के बाद जब आप ऊपर परलोक जाएंगी तब वहाँ जाकर आप पापा जी को क्या जवाब देंगी कि उनके जाने के कुछ साल बाद ही आपने दूसरी शादी कर ली? हाय हाय, मरे मेरे दुश्मन, तू मुझे क्यों मार रही है? अभी तो मेरे हाथ पीले करने के दिन आए हैं। मम्मी जी, बाल सफेद करने की उम्र में आप हाथ पीले करने पर क्यों तुली हुई हैं? चुप कर मुई, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वो तूने गाना नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। अब हट परे, मेरी डोली मेरा इंतजार कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पापा जी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर आपको शादी करनी है तो आपको मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैं ये जहर की शीशी पी लूंगी। अरे कमबख्त, तू जहर की शीशी पी या दारू की, मुझे क्या करना है? हट सामने से। अभी भी वक्त है, मुझे रोक लो, वरना आप तो सुहागन हो जाओगी लेकिन आपका बेटा विधवा हो जाएगा। सासू माँ उसे टोकते हुए हुई। नालायक, उसे विधुर कहते हैं, इतना भी नहीं पता? मुझे तो पहले ही डाउट था कि तूने पक्का चीटिंग करके ग्रेजुएशन की होगी। बहू जिद पर अड़कर बोली। मैं सच कह रही हूँ, मैं ये जहर पी लूंगी। फैसला बदल लो मम्मी जी। फैसला तो नहीं बदलूंगी, अब जल्दी पी और फटाफट मर। क्यों मेरा मेकअप उतरवाने पर लगी हुई है? वैसे ही इतनी महंगी आर्टिस्ट बुलवाई थी, मुई 20,000 ले गई। फिर क्या था, बहू ने गुस्से में जहर गटक लिया और वहीं लुढ़क गई। सासू माँ ने एक नजर बहू की लाश पर डाली, पल्लू संभाला और लाश के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर खड़ी डोली में जा बैठी। डोली में बैठे बैठे सासू माँ गुनगुनाने लगी। तभी अचानक रागिनी नींद में बड़बड़ाने लगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए। रागिनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ओह गॉड, कितना बुरा सपना था सुधीर। अर्थी पर बहू और डोली में सास। उफ, ये माँ जी का फैसला कहीं सच में मुझे हार्ट अटैक न दे दे। पता नहीं क्या प्यार का खुमार चढ़ाए इस उम्र में। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा रागिनी। कल को लोग क्या कहेंगे? हम सोसाइटी में किसी को क्या ही मुंह दिखाएंगे? कपूर परिवार में इन दिनों विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। वजह थी 60 साल की सुमित्रा, जिन्हें इस उम्र में महेंद्र से प्यार हो गया था। अब घर वाले तो ऐसे मुंह फुलाए बैठे थे जैसे सुमित्रा ने उनकी जायदाद किसी बिल्ली के नाम कर दी हो। एक सुबह रसोई से खुशबू आई तो सुमित्रा बड़े चाव से बोली, बहू, आज मैंने सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। सोचा छुट्टी का दिन है तो सबको अपने हाथ का स्वाद चखा दूं। तभी पोता रजत नाक चढ़ाकर बोला, नहीं, हमें नहीं खाना आपके हाथ का खाना। हम भूखे भले मर जाएं पर ये पराठे तो नहीं चखेंगे। रागिनी बहू ने जलती पर घी डाला और बोली, देखा मम्मी जी, आपकी हरकतों की वजह से आज मेरे बच्चे भूखे पेट उठ गए। रजत, अंदर चलो, मैं बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देती हूँ। बेचारी दादी मन ही मन बोली, लगता है आलू के पराठों की इज्जत अब मिट्टी में मिल गई है। अगले दिन सुमित्रा अपने राजकुमार महेंद्र जी से पार्क में मिली। सुमित्रा दुखी होकर बोली, महेंद्र जी, जब से घर पर हमारी शादी की बात छेड़ी है, कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। अपना ही घर अब पराया सा लगने लगा है। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, देखना धीरे धीरे सब पिघल जाएंगे। बस महादेव पर भरोसा रखो, सब सेट हो जाएगा। कुछ दिन बाद घर पर रजत की दोस्त मोहिनी आई। उसने देखा कि रजत अपनी दादी को ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे वो कोई स्पैम कॉल हो। मोहिनी हैरान होकर बोली, क्या हुआ रजत, तुम अपनी दादी से इतनी रूखी बात क्यों कर रहे हो? रजत झल्ला कर बोला, ऐसे बात न करें तो क्या आरती उतारें? तुम जानती भी हो इन्होंने क्या कारनामा किया है। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया दादी ने? इन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मोहिनी। जिस उम्र में भगवान का नाम जपना चाहिए, उस उम्र में मोहतरमा इश्क फरमाती फिर रही हैं।
मोहिनी की आंखें फटी रह गईं और वो बोली, क्या सच में? हाँ, और इतना ही नहीं, अब उस आदमी से शादी करने की जिद पकड़ कर बैठी हैं। अब तू ही बता, क्या ये बुढ़ापे का शौक ठीक है? बस इतनी सी बात? तुझे ये इतनी सी बात लग रही है? अरे सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि कपूर साहब की मम्मी भागकर शादी कर रही है। मोहिनी ने उसे समझाते हुए बोला, कम ऑन यार, तुम लोग 21वीं सदी के हो और ऐसी बातें कर रहे हो। प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती भाई। और सच कहूं तो मेरी दादी को भी किसी से प्यार हो गया था और हमने तो बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ उनकी शादी करवाई थी। मोहिनी ने जब अपनी दादी की लव स्टोरी सुनाई तो कपूर परिवार के बच्चे को लगा जैसे उसके पैर तले जमीन खिसक गई हो। मोहिनी छाती ठोक कर बोली, अरे यार, मेरी दादी तो अब सामने वाले फ्लैट में ही अपने नए पति के साथ रहती हैं। हम सब साथ में पार्टी करते हैं। अगर दादी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थोड़े मजे करना चाहती हैं तो करने दो यार। रजत मन ही मन बोला, लो जी, हम तो यहाँ विलेन बने बैठे थे, असली कूल तो मोहिनी की फैमिली निकली। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में दादाजी की फोटो को ऐसे निहार रही थी जैसे उनसे पूछ रही हो, जी इजाजत है ना? तभी रजत दबे पांव अंदर आया। रजत ने धीरे से बोला, सॉरी दादी माँ। सुमित्रा दादी की आंखों का बांध टूट पड़ा और वो सिसकते हुए बोली, पता है रजत, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब से ही जिम्मेदारियों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा था। तुम्हारी उम्र में तो मैं चूल्हा चौका संभाल रही थी, फिर तुम्हारे पापा हुए, फिर बुआ हुई। बच्चों की पॉटी साफ करने और स्कूल छोड़ने में कब उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। तुम्हारे दादाजी तो हमेशा मिस्टर इंडिया बने रहते थे, कभी इस शहर ट्रांसफर, कभी उस शहर। मैंने सोचा था कि जब बहू घर आएगी तो उसे चाबियां सौंपकर तुम्हारे दादाजी के साथ चारों धाम की यात्रा पर जाऊंगी और सेल्फी खींचूंगी। लेकिन किस्मत देखो, यात्रा से पहले ही दादाजी को हार्ट अटैक आया और वो मुझे बीच रास्ते छोड़कर ऊपर चले गए। फिर तुम आ गए, तुम्हारी मम्मी पापा नौकरी में बिजी हो गए और मैं फिर से दाई माँ बन गई। झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए, पर अपनी लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिला। फिर एक दिन जागरण में मुझे मेरे स्कूल वाले महेंद्र जी मिल गए। बस फिर क्या था, बातों बातों में दुख सुख बंटने लगे और कब हम दो जिस्म एक जान हो गए पता ही नहीं चला। राजत, अगर हम बिना शादी के मिलते तो ये जालिम समाज बातें बनाता, इसलिए हमने सोचा कि इस रिश्ते को शादी का नाम दे देते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया? दादी की ये दुख भरी राम कहानी सुनकर रजत की आंखों में गंगा यमुना बहने लगी। रजत ससकते हुए बोला, दादी माँ, आप गलत नहीं हैं, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था। कमरे के दरवाजे पर खड़े सुधीर और रागिनी की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब आ गया। जो बहू कल तक जहर की शीशी ढूंढ रही थी, आज उसका दिल मोम की तरह पिघल गया था। रागिनी सिसकते हुए बोली, मां जी, अब भले ही ये दुनिया और पड़ोस वाली रेखा आंटी कुछ भी कहें, हमें कोई परवाह नहीं। अब तो मेरी सासू माँ दुल्हनिया बनेंगी और मैं शायद इस दुनिया की पहली बहू होंगी जो अपनी सास का पार्लर और मेकअप खुद संभालेगी। सुधीर भी जोश में आकर बोला, हाँ माँ, अब तो हम खुद बैंड बाजे के साथ आपकी बारात निकलवाएंगे। फिर सुधीर अपने बेटे से बोला, रजत बेटा, मेरी माँ के जीवन में सालों बाद खुशियां आई हैं। अब उनके हनीमून के प्लान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 2 दिन बाद सीन ही बदल गया। बहू ने सास को ऐसा सजाया कि सासू माँ 60 की उम्र में 16 की लगने लगी। सुमित्रा ने भावुक होकर बहू को गले लगाया और महेंद्र जी के साथ 7 फेरे लेकर अपने नए ससुराल से धार गईं। अब सुधीर और रागिनी हर तीसरे दिन टिफिन लेकर वहां पहुंच जाते, जैसे कोई हॉस्टल में बच्चे से मिलने जाता है।